हम यहाँ पर अरमान खुराना को हिट एंड रन केस में गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। और इसके खिलाफ आप ही की ऑफिस कर्मचारी नैना जी ने गवाही दी है। ये रहा वारंट। नैना इसके ऑफिस में काम करती है? What nonsense! मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। ये यहाँ पे क्या कर रही है? ये वापस क्यों आ गई है? मैं वही कर रही हूँ जो सही है। और तुम मिस्टर राघव मेहरा, फिर से एक बार अपने परिवार के लिए तुमने झूठ बोला। यही वजह है ना जिसकी वजह से तुमने गुनहगार को छुपाया, उसकी गलतियों पर पर्दा डाला। तुम्हें कहा था दूर रहना, लेकिन मिस्टर राघव मेहरा, आप भूल गए थे कि सच को चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना कर ले, वो एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। और अपने कानून से झूठ बोला, कानून से सच छिपाया अपनी बहन की फियांसे के लिए। लेकिन मैंने सच ढूंढ लिया। ये तो सब जानते हैं कि आपका जमीर कब का मर चुका है, पर मेरा अभी भी जिंदा है। तुमसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती है ना? फिर से आ गई हमारे पीछे, हमारी सुख शांति छीनने। तुम क्यों हमारी लाइफ स्पॉइल करने वापस आ गई? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी लाइफ स्पॉइल करने का। मैं वही कर रही हूँ जो सही है। जहाँ जाती है ना ये लड़की, वहाँ शांति भंग कर देती है। आज मेरी बेटी की खुशियाँ छीनने आई है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे नैना, छोड़ूंगी नहीं। क्या चाहती हो तुम? जो तुम करना चाहती थी तुमने किया, अब बचा क्या है करने को? पहले मेरे राघव बेटे का दिल तोड़ा और उसके बाद इस परिवार की खुशियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो तुम। बट लेट मी वॉर्न यू, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। सो जस्ट गेट आउट, निकलो यहाँ से। आप शायद भूल रहे हैं कि मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूं। मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, तो कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिए, समझे आप? अरेस्ट टीम। Please don't do this. मत लगाना। उसने कुछ नहीं किया। बोलो ना, छोड़ दो मुझे। मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ दो मुझे। जानते हो मैं कौन हूँ? जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में जाके कहना। चलो। भैया भैया प्लीज कुछ करो ना भैया, वो लोग अरमान को लेके चले जाएंगे। भैया प्लीज, भैया भैया प्लीज कुछ करो ना भैया, प्लीज। कैसे रोक दूं हीरा? तुम नहीं जानती ये कितना घटिया इंसान है। राघव बेटा, तुम ही कुछ कर सकते हो, रोको इनको प्लीज। राघव प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जिस तरह तुम्हारे साथ बिहेव किया, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। बट हीरा तुम्हारी बहन जैसी है, प्लीज कुछ करो उसके लिए। प्लीज राघव प्लीज। ले चलो से। एक मिनट प्लीज, एक मिनट भैया भैया प्लीज कुछ करो ना भैया, प्लीज। आपके बारे में जो सुना था बिल्कुल ठीक सुना था। राघव भैया, अपना नाम बचाने के लिए आपने अपने ऑफिस की लड़की से मुझे इस केस में फंसवा दिया, क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आपकी बहन की शादी मेरे जैसे अमीर घर के लड़के के साथ हो रही है, या फिर इसलिए कि बिजनेस में अपने दुश्मनों को जेल के पीछे रखने में ही आपका फायदा था। इसलिए क्या आपने ये सब इसलिए किया? लेके चलो से। बस बच्चा सब ठीक हो जाएगा। क्या ये सब क्या करना चाहती हो तुम? मिस्टर राघव मेहरा, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। याद रखिए, मैं आपकी बीवी नहीं हूं। तुम मेरी बीवी हो भी नहीं सकती। तुम एक मामूली नौकर हो मेरे ऑफिस में, और कुछ भी नहीं। अपनी औकात में रहो। तुमसे कहा था कि मेरी फैमिली से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें बड़ा शौक है ना लोगों से अपनी बात मनवाने का। या तो लोग तुमसे डर कर, या तो तुम्हारे पैसों से इंप्रेस होकर तुम्हारी बात मान लेते होंगे, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं। और हाँ मिस्टर राघव मेहरा, तुम चाहे कितने भी पैसे क्यों ना बना लो, तुम कानून से छोटे ही रहोगे। कानून से कभी बड़े नहीं हो सकते हो तुम। मेरी दोस्त की जिंदगी तुम्हारे पैसों से कहीं बढ़कर है,
और उसके इंसाफ के लिए मैं लड़ूंगी और आगे भी लड़ती रहूंगी, फिर चाहे मुझे लड़ना तुम्हारी फैमिली के खिलाफ पड़े या किसी और के। और वैसे भी सच पर पर्दा डालने की तो तुम्हारी आदत है, फिर चाहे वो वीर हो या अरमान। लेकिन तुम्हारी ये आदत मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। तुम क्या बड़ी फैमिली कर रहे हो? अपनी बहन की शादी तुम एक ऐसे रईसजादे से करवाना चाहते हो। ईरा के बड़े भाई हो ना तुम, और उसे ऐसी फैमिली में ब्याहना चाहते हो। सीरियसली राघव, दौलत के आगे तुम्हें कुछ नहीं दिखता ना? सच और गलत को पहचानने के लिए दौलत की नहीं, ज़मीर की जरूरत होती है। तुम्हारा ज़मीर होता तो कहती उसे टटोलो, पर अफसोस तुम्हारा ज़मीर तो कब का। शट अप, जस्ट शट अप। जिस बारे में तुम कुछ जानती नहीं हो उस बारे में तुम्हें बोलने का कोई हक भी नहीं है। और मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ भी जानने का। सही और गलत की पहचान है मुझे। ओह रियली? नया शौक पाला है तुमने सही और गलत का? शादीशुदा होके किसी और का बच्चा अपने पेट में पालते वक्त यह लाइन दिखी नहीं इसलिए पार कर गए। अब कौन सा नया चश्मा लगवा लिया है मिस खतरा कि सारी लाइनें ठीक से दिखने लग गई तुम्हें? अपना ये ज्ञान किसी ऐसे गधे को देना जो तुम्हारी असलियत जानता नहीं है। मैं एक बार बन चुका हूं, दोबारा नहीं बनूंगा। और एक बात, कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर फायर्ड। अब खड़े खड़े ऐसे देख क्या रही हो? जस्ट गेट आउट। सही है, सही जगह सही संगत में पहुंच गए हो तुम। आ गए साले साहब। बात को घुमाओ मत। जिस काम के लिए बुलाया है वो बको। बैक। ये कोई तरीका हुआ साले साहब अपने होने वाले जीजा से बात करने का? अरे लोग क्या कहेंगे कि घर के दामाद की इतनी बेइज्जती कर दी, वो भी ऐसे दामाद की जिसकी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। भूल गया क्या मेरे पास क्या है? मुझे यहां से बाहर निकाल प्लीज। मुझे यहां से निकालो प्लीज। दुनिया तेरे सामने झुकती होगी राघव मेहरा, पर मैं उनमें से नहीं हूं और मुझे उनमें से समझने की गलती भी मत करना। अगर 12 घंटे के अंदर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला तो तेरी बहन का MMS और फोटोज मैं ऐसे वायरल करूंगा कि ईरा को मुंह छिपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। तुझे जेल में इंटरनेट दिया है क्या? अगर इन 12 घंटे में मैं बाहर नहीं निकला तो खुद देख लेना कौन कैसे और कहां से वो MMS वायरल करता है। और अगर 12 घंटे से 1 सेकंड भी ऊपर हुआ ना तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ऑफ कोर्स कर रहा हूं, तुझे अभी तक नहीं पता चला? और तू कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तेरे लिए बेहतर होगा कि अपना टाइम बचा मुझे यहां से बाहर निकाल, क्योंकि अब तेरे पास 11 घंटे और 56 मिनट हैं बस। यहाँ वहां मत देख, सीधा नाटक करना है हमें। धीरे धीरे आराम से संभल के, दर्द दूर होगा ना। वेरी गुड। तो यहाँ बैठ। और नैना, तूने मेरी बात को नजरअंदाज करने की ठान ली है क्या? मैंने फोन पे कहा था कि किसी दोस्त को लेकर आएगी, पर कितने टाइम के लिए और क्यों ये नहीं बताया था। हाय रब्बा, इसकी तो टांग टूटी हुई है, देख के नहीं लग रहा है यहाँ से जल्दी वापस जाएगी। मैं आपसे झूठ बोलूंगी? मैं तो आपको तकलीफ में भी नहीं देख सकती थी। वो एक्चुअली तू तो चुप करके बैठ जा। तेरे पे भरोसा करके ना मैं हवालात की हवा खाकर आ रही हूँ, और तू चीज क्या है यार? परेशानियां तेरे पीछे पीछे मेरे घर में आ जाती है। प्रदीप मैम, ले 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 ले, कितना मासूम चेहरा है ना, पर तू मुझे ना बेवकूफ नहीं बना सकती।
जैसी अपनी दोस्त को यहाँ लेकर आई ना, वैसे ही इसे यहाँ से लेकर जा। ये मेरा घर है, घर, कोई धर्मशाला नहीं। हर कोई मुंह उठा के मेरे घर में घुस जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? देखिए मेरी दोस्त को देखिए, उसकी पट्टी छोटी है लेकिन दर्द बड़ा गहरा है। सच कह रही हूँ। प्लीज दिलोदी, मैं इसे कहाँ छोड़ती? बेचारी के पास कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। दी, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि जैसे ही ठीक हो जाएगी ना, मैं खुद इसे धक्का मार के यहाँ से निकाल दूंगी। ये यहाँ रहेगी तो खाएगी क्या? हवा और तेरा प्यार। देख नैना, अगर मेरे घर में रहना है ना तो मुफ्त की रोटी कोई नहीं तोड़ेगा। अगर इसे यहाँ रहना है तो एक्स्ट्रा पैसे मैं दे दूंगी ना उसके खाने के, पक्का प्रॉमिस। सोच ले लेना, तेरा 2 अंडे में काम हो जाता है, ये तो 6 अंडे तो ऐसे ही खा जाएगी। अभी क्या बात कर रहा है तुम लोग? वो तुम लोग जानो, पर 100 बात का पन एक बात है कि ज़ेनोबिया किसी के ऊपर बोझ बन के कभी नहीं रहता है। वो तो इधर मार लगा ना मेरे को पैर में, इसलिए मैं नीनू के पास साथ में रहने को आया। दी, ऐसा सोच के देखो ना कि 3 लड़की लोग एक साथ एक घर में रहेगा, कितना फन होएगा, कितना गॉसिप करने को मिलेगा। टू मच फन। सोच के तो देखो ना, मजा नहीं लाइफ। मजा मजा मजा। चल ठीक है। और सुन कुड़िए, तेरे को इधर रहना है ना तो मेरे रूल्स की पूरी लिस्ट है। मैं समझा दूंगी, आप क्यों कष्ट ले रहे हैं? समझा देना। थैंक यू दी। बच गए। पर सीरियसली नीनू, थैंक यू सो मच। अभी तू नहीं रहता तो मैं कैसे मैनेज करता? ये एक्सीडेंट हो गया और मम्मा पापा भी सिटी में नहीं है। तुझे अगली बार थैंक यू कहा ना तो सच में ये चपेड़ मार दूंगी तुझे। सीने तो मेरी बहन है। आई लव यू। आई लव यू टू। मैं बस खुश हूँ कि कल तुझे इंसाफ मिल जाएगा। बस वो रिपोर्टर कर गवाही दे दे, फिर वो मिस्टर अरमान जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। सुधा भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। सुधा भाभी प्लीज माफ कर दीजिए, मेरी हेल्प कीजिए प्लीज 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 प्लीज। ऐसे नहीं परमेश्वरी, माफी ऐसे मांगो कि हमारे दिल को छू जाए। वो क्या है ना कि तुमने हमें इतनी गहरी चोट दी है तो माफी तो तुमको दिल से ही मांगनी पड़े। सुधा भाभी प्लीज प्लीज प्लीज। रियली क्या बात है परमेश्वरी, अब तक तो तुम हमारी भर भर के इंसल्ट कर रही थी, सडनली इतनी मोहब्बत उमड़ रही है। वो क्या है ना डार्लिंग कि तुम्हारे दिन नहीं फिरे, तुम्हारी अकल और तुम्हारी नीयत फिरी हुई है। और तुम हमसे क्या मदद मांगने आई हो? राघव से तुम्हारी हिमायत करने का हमारा बिल्कुल मूड नहीं है। सुधा भाभी प्लीज 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 प्लीज। सुधा भाभी प्लीज। आप तो सिंघानिया परिवार को बिलोंग करती है। 2 सिंघानिया परिवार, क्लास अपार्ट। वाओ परमेश्वरी, तुमने वो सब कुछ कहा जो तुम कहना चाहती थी, लेकिन जो हम सुनना चाहते थे वो तुमने अभी तक नहीं कहा। हाँ सुधा भाभी, आई प्रॉमिस ईरा और अरमान की शादी के बाद ना मैं आप सबको अपने साथ ऑस्ट्रिया लेके जाऊंगी। आई प्रॉमिस। सोच लो पैम, वादा तोड़ने की सजा बहुत बड़ी होती है। थिंक अबाउट इट। हाँ हीरा, ट्रस्ट में अरमान तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। मैं जो भी कह रहा हूँ तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ। You know what भाई, मुझे पता था। अरमान ने मुझे पहले ही कहा था कि आप हमें अलग करने की कोशिश जरूर करोगे। What? उसने तुमसे ये कहा? ओह, आप शराब पी के आए हो? बस एक कसर रह गई थी ना भाई, आज आपने वो भी पूरी कर दी। बन गए आप भी एक शराबी, जस्ट अनदर ड्रग। और आप अपनी ये नफरत मुझ पे निकाल रहे हो भाई। ऐसा नहीं है हीरा। ऐसा क्यों नहीं है भाई? आप तो हमसे नफरत करते हैं ना। आपको हमने इतना सताया जो है, इतने सालों से अपने घर पे रखा, परिवार की तरह माना। यही गलती थी ना मेरे मॉम डैड की, तभी तो आप उनसे इतनी बदतमीजी से बात करते हो आप। और आज आपने तो अपना फाइनल बदला ले लिया। मुझे मेरी ही मंगेतर से अलग कर दिया, तो मेरी एंगेजमेंट के दिन उसे अपने जेल भेज दिया भाई। इन सब में अपने पार्टनर किसे बनाया? उस नैना को, हॉरिबल वुमेन जिसने आपको छोड़ दिया था भाई। हो हाँ, वो तो अब इंडिया वापस आ गई है ना, आपके ऑफिस में काम करती है ना, प्रेग्नेंट है वो अभी।
फिर उसे अपने वापस ले लिया अपनी जिंदगी में? बच्चा गिरा दिया है क्या? बस भाई बस, अब ये अच्छाई का नाटक अब बंद कर दीजिए। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ जो आपको खुश करने के लिए आपके आगे पीछे घूमती रहूंगी, आपके इशारों पे नाचूंगी। मैं अरमान से प्यार करती हूँ और मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं उस नैना जैसी बिल्कुल नहीं हूँ जो प्यार का नाटक करती है फिर वक्त आने पे छोड़ के चली जाती है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? देखिए, ये पहली बार थोड़ी ना है कि आप पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। आप इतने परेशान क्यों है? नर्वस होने वाली कोई बात ही नहीं है। इंस्पेक्टर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप सिर्फ उन्हें उसके जवाब दे देना, बस बता देना उस साथ हुआ क्या था। देखिए, आपके दिए गए स्टेटमेंट पे हमने उसे अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन अरमान खुराना के खिलाफ मजबूत केस बनाने के लिए हमें और भी जानकारी की आवश्यकता होगी। जी, लेकिन मेरे पास और कोई जानकारी नहीं है। जो कुछ भी मुझे पता था वो सब बता दिया आपको मैंने। लेकिन एक बात बताना भूल गए। आप ये बताना भूल गए कि आप रात को कुछ ठीक से देख पाते हैं या नहीं। इसका क्या मतलब है? इंस्पेक्टर, मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे ये पूरा केस ही पलट जाएगा। कैसी इंफॉर्मेशन? इंस्पेक्टर, ये डॉक्टर यादव है, शहर के जाने माने आई स्पेशलिस्ट। आप तो इन्हें जानते ही होंगे ना, मिस्टर अक्षय पाटिल। इंस्पेक्टर, देखिए ना, मिस्टर राघव मेहरा का दरियादिल आपके इस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए वो आई चेकअप करवाना चाहते हैं, आई चेकअप कैंप लगवाना चाहते हैं। तभी तो ये डॉक्टर को ले आए हैं और हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखता। और वैसे भी इस डॉक्टर का हमारे केस से कोई लेना देना नहीं। बेवकूफ़ी की हद पार करना कुछ लोगों को बहुत अच्छे से आता है। उसका एग्जाम्पल मेरे सामने खड़ा है। मिस्टर राघव मेहरा, अपनी हद में रहकर बात कीजिए। जो लोग अपनी मर्यादा खुद पार कर चुके हैं उन्हें दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहिए, समझी तुम? डॉक्टर यादव को इस केस से लेना देना है क्योंकि वो मिस्टर पाटिल के आई डॉक्टर रह चुके हैं। पिछले 10 सालों से मिस्टर पाटिल उन्हीं से अपने आई का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। किस तरह का ट्रीटमेंट? क्या हुआ इनकी आंखों को? इन्हें रात को दिखाई नहीं देता। मेडिकल टर्म में अगर हम कहें तो ही इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। ये है मिस्टर पाटिल की मेडिकल रिपोर्ट। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये रात को ठीक से देख नहीं पाते। नॉर्मल विजन से इनकी आईसाइट रात को सिर्फ 10% ही रह जाती है। मतलब मिस्टर पाटिल रात को कुछ देख ही नहीं पाते। इंस्पेक्टर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि रात में मिस्टर पाटिल कुछ भी ठीक तरह से नहीं देख सकते। देखिए नैना जी, अगर ऐसा है तो मिस्टर पाटिल की गवाही हम कानूनी तौर पर कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। इस मेडिकल रिपोर्ट के होते हुए इनकी गवाही भी बेकार मानी जाएगी। इसका मतलब मिस खतरा कि तुमने दोबारा एक गलत आदमी पर भरोसा किया जो तुम्हें एंड टाइम पर धोखा दे गया। इंस्पेक्टर, मिस्टर अरमान को रिहा कीजिए। नहीं राघव, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी क्योंकि तुम गलत हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।